अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स सीरीज़ शुरू की थी, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था। इसमें आप देखें ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम है, दोनों ब्रैकेट के, लेकिन साइन अलग अलग है। तो इसको देख के आपको याद आ रहा है एक फार्मूला, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था, जो हमें कहता है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो यहाँ पे देख नज़र आ रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स भी सेम हैं, यानी कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और माइनस बी है, लेकिन साइन दोनों के डिफरेंस है, और यहाँ पे भी यही है। तो इसको हम इस फार्मूले में बंद कर देंगे। कैसे करेंगे देखें। ए की वैल्यू जो कि हमारे पास 2 है, इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फार्मूले में दिया हुआ है। उसके बाद लगाएंगे हम फार्मूले का माइनस, फिर बी की वैल्यू रख देंगे √2 और ऊपर इसके भी आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे आप देखें कि √रूट लगा हुआ है और बाहर स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 4 में से 2 माइनस किया, आंसर आ गया 2। सो इट्स अ रैशनल नंबर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व किया, आपने सिर्फ रैशनल या इरेशनल लिखना है। तो हो गया हमारा पिछला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों, और अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रहे कि यहाँ पे आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है, इनको डेसिमल में इनका आंसर लिखना। क्वेश्चंस में बताना है कि ये नंबर लाइन पे किस जगह पे लाई कर रहा है। तो चलें लाइन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर के गैप से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी लाइन। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एरो, क्योंकि ये लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है। इस जगह पे ले लेते हैं 0, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 और -3। क्वेश्चन को करने के लिए आपने ज्योमेट्रिक इंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगर आप डेसिमल में आंसर बता देंगे तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ये लाजमी है कि आप इसकी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करें। और इसके लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो चलिए इसे लिख के देखते हैं। ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर आपको पता है जो नीचे आ रहा होता है वो बेस होती है, इस साइड पे परपेंडिकुलर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री की, और इस साइड पे हाइपोटेन्यूस होता है। फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर को 1 कंसीडर करेंगे, तो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है और बेस हम 1 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर भी 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस लगाया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर आया हुआ है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे रूट लगाएंगे बोथ साइड्स पर, रूट ऑन बोथ साइड्स, और इधर भी रूट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे h बचेगा हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे √2 हमारा आंसर आ गया। तो इस √2 को अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पर भी ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बेस और परपेंडिकुलर 1 लिया था, तो बेस हम यहाँ पे भी 1 ही लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 बेस ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ से लेके 1 तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब परपेंडिकुलर भी हमने 1 ही लिया था, और जब हमने 1 लिया है तो यहाँ का और ऊपर का डिस्टेंस सेम होगा, तो जितना हमने यहाँ लिया है इतना ही हम ऊपर भी लेंगे, और ये परपेंडिकुलर ये भी 1 है। अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या करना है, प्रकार की मदद से
यहाँ पे एक आर्क लगानी है। आर्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे उसको रख के और यहाँ तक खोलेंगे और उसके बाद यहीं पे हमने आर्क लगा देनी है नीचे तक। अब जो हमारे पास ये पॉइंट आया है, ये यहाँ पर √2 लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने एग्जाम में भी ये इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे बन रहा है एंगल। जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होगी कि हमें वही वाली नंबर लाइन दोबारा से यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि उसी का राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √3। सबसे पहले इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ होगी जैसे प्रीवियस में बनाई है हमने। उसी तरह 2 सेंटीमीटर के गैप से यहाँ पे स्मॉल लाइंस ड्रॉ होंगी। इस तरह ही 0 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब सेम यहाँ पर ट्राइंगल भी उसी तरीके से बनेगी जैसे क्वेश्चन 1 में बनी थी, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरह से आ गई और इसी के ऊपर जितना यहाँ नीचे बेस रखी है उतना ही ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि हमारे पास बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे तो ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन 1 वाली राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने जो एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में हम लोग बेस इसको नहीं बल्कि इसे लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास बेस। अब हमने परपेंडिकुलर की लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डी का। हम रखेंगे इस पॉइंट पे और जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब ये हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर। जितनी ये लाइन लगाई हुई है उतनी ही यहाँ पे भी लगाएंगे इस पॉइंट से जोड़ते हुए। ये देखिए पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारी बन गई है अब √3 की राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस जगह पे। यहाँ पे रखेंगे 0 के पॉइंट पे, यहाँ इसके बराबर खोलकर और यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जो पॉइंट आया है इसे हम P का नाम देंगे। यही हमारा √3 यहाँ पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट से लेकर इस 0 तक, ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह पे √3 है। क्वेश्चन नंबर 2 के बस ये 2 पार्ट समझने वाले थे, बाकी बहुत आसान है। चलें अब अगला पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें 4 होल नंबर 1/3 है। इधर भी सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलें जी, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे होल नंबर हमें 4 दिया हुआ है, तो ये 4 0 से बड़ा है, ये इस जगह पे 4 हो गया। अब 1/3 को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे देखें नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, तो आपने इस 4 और 5 के बीच में जितने यहाँ पे डिजिट दिया होगा उससे एक नंबर कम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है बराबर बराबर। जैसे अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह ये 3 सेक्शंस पे डिवाइड हो जाएगा और तीनों सेक्शन बराबर होने चाहिए। अब देखें ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 4 ये हो गया, 3 सेक्शंस हो गए। अब ऊपर जो 1 लिखा हुआ है तो 4 के बाद ये 1 की लाइन है, इसे हम ऊपर तक ले जाएंगे और हमारी यही लाइन पे 4 होल नंबर 1/3 लाई कर रहा है। हो गया हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें -2 1/7 है। यहाँ पे 4 प्लस में था तो ये 0 से बड़ा था, इस तरफ को आएगा। अब ये जो 2 है ये 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है, तो इसकी नंबर लाइन इस तरफ को ड्रॉ होगी, इस साइड पे। देखें ये लाइन हो गई ड्रॉ। अब देखें यहाँ पे माइनस का 2 कहाँ है, ये रहा, और नीचे आप डिनोमिनेटर में देखें 7 लिखा हुआ है, तो 7 से एक नंबर कम 6 लाइन्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इक्वल पार्ट्स में इसको हमने लाइन ड्रॉ करनी है। देखें ये हो गई 6 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ और टोटल ये 7 पार्टीशन हो गया है 7 इक्वल पार्ट्स में। अब देखें ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये हो गया -2। अब जब माइनस में वैल्यूज़ होंगी तो इस तरफ को मूव करेगा। प्लस में हमने यहाँ पे लिया था
आगे की तरफ माइनस में हम इस साइड पे जाएंगे, तो -2 के बाद न्यूमरेटर में 1 है, 1 की लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। ये आ गया हमारा पॉइंट, और यहाँ पे हमारा -2 1/7 लाया कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/8 की नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे देखें आपको कोई होल नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है, 7 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये इक्वल 8 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाए। ये देखें ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब ऊपर देखें 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे। यह आ गया 5/8। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है, करते हैं। सबसे पहले बनेगी नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखें होल नंबर 2 है, 2 हमारे पास ये रहा लाइन पर, नीचे डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है, तो 2 और 3 के दरमियान 3 लाइंस लगाएंगे क्योंकि 4 से एक नंबर कम लेना है हमने। तो 3 लाइंस लगाएंगे और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये वाली लाइंस बड़ी रखनी है। और अब देखें ऊपर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। 3 पे यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, इस लाइन को हम ले आएंगे ऊपर, और क्या हो गया 2 होल नंबर 3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।